कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। और मरने के भी 6 महीना पहले हमारा आभा मंडल, ओरा मंडल सिकुड़ने लगता है। और हमारे आचार्यों को इतना ज्ञान होता था, पहले पहले देख कर कहते थे तुम्हारी 3 दिन की आयु रह गई, तुम्हारे 1 महीना की आयु रह गई। क्यों? कि उस समय ज्ञान ज्यादा था। हमारे यहाँ कितना ज्ञान था, जैन शासन जितना ज्ञान तो किसी धर्म में नहीं है। जितने आविष्कार हुए हैं, जितने वायुयान बने, चाहे कोई सर्जरी हुई, वो सब ज्ञान जैन धर्म से प्राप्त हुआ। आप जैन ज्ञान की बात करते हैं। एक तारा को हिलता हुआ देखकर सुसागर मुनि ने कह दिया था कि कहीं उपसर्ग है। एक बच्चे को रोता हुआ देखकर, जब अकाल पड़ा, जब ये 2 मत चले, उस समय आपको पता होगा एक बच्चा पलने में सिर्फ रो रहा था। उसको देखकर एक मुनिराज ने कह दिया था कि अब यहाँ 6 महीने का अकाल पड़ेगा। क्यों? और अकाल भी ऐसा पड़ेगा कुछ नहीं बचेगा। और वो लंबा चला। आप सबको पता है ये पंथ ग्रंथ और संत में, जैन समाज में जो 2 पंथ चल गए, श्वेतांबर दिगंबर, वो स्थूल भद्राचार्य और इन सब के, वो सब यही कारण था कि हमारे आचार्य बता देते थे बच्चे को रोते देखकर। एक बच्चा, वो पहले अंटे चलते थे कांच के, उन्हें देखकर बता दिया था कि ये बच्चा जिन सेनाचार्य होगा, इतना ज्ञानी होगा। ऐसे ऐसे आचार्य हमारे बता देते थे। बच्चे को देखकर आपको पता होगा कि बता दिया था। एक कन्या जो टुकड़े खाकर पलती थी किसी को, उसे देखकर कह दिया था चक्रवर्ती की पटरानी होगी। और एक नहीं, आज भी कई लोग बिल्कुल सही बताते हैं, लेकिन आजकल लोगों ने भ्रमित करने के ज्यादा साधन कर लिए। और आज भी साइंस कहती है कि आप परिणामों में सरलता रखो, बिल्कुल सहज रहो। आपको महीने भर बाद आपके साथ क्या घटना होनी है, आपको आज आभास हो जाएगा। हमारे दिल इतने कुटिल हो गए कि हम कोई सरलता, कोई सहजता, हम भक्ति भी करते हैं, मंदिर में पूजा भी करते हैं, तो जितने चावल नहीं होते हैं उससे ज्यादा हमारी फरमाइशें होती हैं। आप विचार करना क्या चाहिए। लोग भगवान से कहते हैं कि तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। फिर जन्म पर इतनी खुशी क्यों मनाते हो? यदि जन्म चाहते हो, जन्म नष्ट करना चाहते हो, तो खुशी क्यों? मैं कहती हूँ खुशी मनाओ, लेकिन वो संस्कार दो बच्चों को, वो संस्कार दो कि बच्चे तुम्हारे इस युग में कम से कम अरिहंत नहीं बन पाए तो संत तो बन जाए, और संत नहीं बन पाए तो सदग्रस्त तो बन जाए। क्योंकि हम कहते हैं पहले ज्ञान था, पहले ज्ञान था। मैंने कही पहले ज्ञान भी था, लेकिन संस्कार दिए गए
आपको पता है धृतराष्ट्र को राजलिप्सा थी, इसलिए बेटे राजलिप्सा वाले हुए, और दशरथ वैरागी थे, इसलिए राम वनवास में भी आनंद से रहे। राम के पास गुरु का आशीष था, इसलिए जंगल में भी सुरक्षित रहे। और रावण पर भले सोने की लंका थी, लेकिन वो प्रमाद में मारा गया, वो वासनाओं में मारा गया। कैसे विषयासक्त चित्तानाम गुणा कोवान नश्यति। हमें कोशिश करना है अपने छोटे छोटे बच्चों को। कई बार लोग कहते हैं माता जी बच्चा जिद्दी है। परसों एक महिला आई, बोली हम तो धर्म करते थे, ये बच्चा तो मोबाइल छोड़ता ही नहीं। हमने कही तुमने छोड़ा था कि नहीं? बोले हम भी देखते तो थे ही नहीं। हमने कही बस उसने वो ही देखा है, वो पेट में ही से देख कर आया है, अब वो क्यों नहीं देखेगा? अरे कंप्यूटर की औलाद है, मोबाइल की औलाद है। पहले की माता मंदिर ले जाती थी, पहले 9-9 महीने तक गर्भवती महिलाएं पूरे टाइम मंदिर जाती थी। पहले गर्भाधान के पहले भी माता एक सोचती थी कुंद कुंद की माँ की तरह कि बेटा मैं संसार में हूँ, तो संसार से तिर जाना, मेरी कोख सफल हो जाएगी। मदालसा की तरह विवाह की इच्छा ही नहीं थी, लेकिन लोगों के दबाव के कारण जो राजा विवाह करना चाहता था उसने कह दिया था यदि मदालसा नहीं दोगे तो चढ़ाई कर दूंगा। और राजा बलवान था। पिताजी कहते हैं बेटी इतनी सी मेरी बात रख लो, इतना नरसंहार होगा, इतने लोग मरेंगे, तुम विवाह के लिए हाँ कर दो। तो वो कहती है कि विवाह को तो हाँ कर दूंगी पिताजी, लेकिन एक शर्त रख दो। बोले क्या शर्त रख दें? बोले जो संतान होगी उस पर मेरा अधिकार होगा। सामने वाला राजा जो चाहता था मदालसा को, उसने कहा संतान इसकी हो या इसकी हो क्या फर्क पड़ता है? उसने कह दिया ठीक है। आप सोचो माता के संस्कार क्या थे। 7 बेटे हुए, 7 बेटे 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले जाते थे। एक दिन राजा ने कहा मदालसा से कि क्या है, हमने विवाह इसलिए किया कि हमारे राज्य को योग्य शासक मिले तुम्हारे द्वारा, तुम ये क्या 7 बेटे दीक्षा ले गए? वो कहने लगी आप वचन दो, योग्य शासक दूंगी, लेकिन आप एक वचन दे दो कि मुझे आप संसार से मैंने संन्यास लेने की स्वीकृति दे दोगे, अगला बेटा आपका योग्य शासक बनेगा। तो मदालसा के पति कहने लगे धर्म पत्नी अच्छी हो तो संस्कार खुद बदल जाते हैं। वो कहते हैं तू क्या दीक्षा लेगी, योग्य शासक मिल जाएगा तो मैं भी तेरे साथ संन्यास के मार्ग पर बढ़ जाऊंगा। अभी क्यों कहा है धर्म पत्नी, आपने क्यों कहा है निज वनिता विन सकल नारी सो रहे विरक्ता। कितना बड़ा लॉजिक था उसमें कि एक स्त्री के साथ रहेगा तो एक सीमा पर जाकर तुझे विरक्ति हो जाएगी, और विरक्ति हो जाएगी तो प्रेम में और बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि काम वासनाएं हो तब तक स्वार्थ का प्रेम होता है। जब काम वासनाओं से रहित प्रेम हो तो निश्चल प्रेम होता है, निष्काम प्रेम होता है, और वो प्रेम में समर्पण भावना और ज्यादा हो जाती है और वो बढ़ जाएगी तो तुम दोनों एक सन्यासी की तरह व्रतों का पालन करके स्वर्ग में जाओगे। कितना बड़ा लॉजिक था उसमें कि तो आपको पता है मदालसा ने 8वीं संतान गर्भ में आने के पहले राज्य कार्य में भाग लेने लगी, सैनिकों से सलाह मशवरा करने लगी, मंत्रणा करने लगी, शस्त्र चलाने लगी, और कहते हैं पूरा ध्यान उसने राजनीति में दिया। और बच्चा पैदा होते ही पिताजी उसे देखने आए तो वो तलवार पर हाथ मार रहा था। सोचना वो तलवार की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और वो बच्चा 3 साल में तो खिलौनों से खेलना पसंद नहीं करता था, वो सिर्फ तलवार आदि आयुधों से खेलना पसंद करता था। वही हाथ में लेता था, उन्हीं पर झपटता था, क्योंकि माता ने जो संस्कार दिए थे उनका प्रभाव था। और 8 वर्ष का होते होते तो वो कुशल उसके अंदर शासक के गुण थे। तो आपने कभी सोचा कि हम बच्चों को क्या संस्कार देते हैं?
सोवियत रूस में कहते हैं कि बहुत साल पहले ऐसी बच्चों को पढ़ाई कराई गई कि परमात्मा नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता है, मंदिर नहीं होते हैं। कहते हैं वहां भी पहले मंदिर थे, लेकिन सिर्फ शिक्षा दी गई, सिर्फ प्रचार किया गया, लोगों के बच्चों के मन बदले गए और बच्चे बाद में कहने लगे कि धर्म नहीं होता है। कहते एक बार बहुत बड़ा व्यक्ति इधर का गया और उसने पूछा यहाँ मंदिर होते थे क्या, भगवान होता है क्या? उसने कहा पहले होता था अब नहीं होता है, पहले होता था अब नहीं होता है। आप क्या सोच रहे हैं? बच्चों को सिखाया गया और 40 साल बाद पीढ़ियां बदल जाती हैं। पीढ़ियां बदल गई तो लोगों की धारणा पूर्ण रूप से बदल गई, मंदिर तोड़ दिए गए और क्यों कम्युनिस्ट के ऑफिस खोल दिए गए। बच्चे कहने लगे अब मंदिर पहले होता था, परमात्मा नहीं होता है। पहले लोगों की भ्रांति थी, कहीं ऐसी शिक्षा हमने अपने बच्चों को नहीं दी? हमने भी ऐसी शिक्षा दी है, भगवान होता था, भगवान हुआ था। हम क्यों बचने के लिए कोशिश करते हैं? हम भगवान नहीं हो सकते क्या? हम कभी कोशिश नहीं करते, हम भी भगवान हैं। हम भगवान की पूजा कर लेते हैं और कहते हैं तुम तो विरागी हो, हम रागी हैं। और कहते हैं अंतर यही ऊपरी जान, तुम विराग यहाँ राग वितान। मैंने कहा इस विराग को कब बदलोगे, कौन से जन्म में बदलोगे? लोग कहते हैं जब काल लब्धि आएगी, जब समय आएगा तब वैराग ले लेंगे। मैंने कहा समय अभी और इसी वक्त नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। अपने जीवन में आज के दिन से परिवर्तन करो, अभी से परिवर्तन करो। आज ज्ञान बहुत बड़ा है। मैंने कहा ज्ञान इतना बड़ा है कि अब पुस्तकें समाप्त हो गई हैं। अब आप कोरोना के काल में तो आपको पता है बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं और माता पिता को लगता है बच्चे मोबाइल से बहुत कुछ सीख जाएंगे, मोबाइल से उनकी लाइफ खराब हो जाएगी। क्योंकि तुम तो सोच रहे हो बच्चा होमवर्क कर रहा है और बच्चा गेम खेल रहा है, क्या करोगे? वो कार्टून ही बनेगा। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई।
और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री सुमसारी तैकविधि आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।